शिव की शिष्यता शुरू हुई थी साहब श्री हरिनानंद जी के हृदय से, इस काल खंड में जिसमें हम और आप जी रहे हैं। अभी जब बात हो रही थी, लगातार बात हुई, तो हम लोग बैठ के सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, कुछ वर्ष पूर्व यहाँ साहब श्री का आगमन हुआ था। और कहते हैं कि साधु अगर कहीं से गुजर जाए तो भले वहाँ की जहर नहीं खत्म हो, लेकिन कुछ न कुछ खुशबू तो आ ही जाती है। पूरी तरह भले खत्म ना हो सकता है खत्म भी हो जाए, नहीं भी हो, लेकिन गुजरे जिधर से हम कुछ खार तो कम कर गए, कुछ तो जहरीलापन कम हो गया, ऐसा तो हो ही गया। उनका आना, शिव शिष्यों को संबोधित करना, शिव के तरफ चलने के लिए प्रेरित करना, ये सारे काम हुए। और इतने वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य जो है, जो जंगलों और पहाड़ों से आच्छादित है, इसकी अपनी एक परंपरा है, इसकी अपनी एक संस्कृति है। और इस संस्कृति में शिव का समावेश होना, शिव की बात आना, शिव हजारों साल से हैं, आज से नहीं है, जब से ये सृष्टि बनी है तब से है। लेकिन वो शिव मेरे जीवन में आ जाए, पल पल में आ जाए, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। अभी जब मंडल सर साहब के जीवन की घटनाओं को सुना रहे थे और मैंने देखा, आप इसका बुरा न मानिएगा, क्योंकि हम लोग भाई बहन हैं आपस में। अगर हमको कुछ, हम में कुछ आपको दिखे तो आपको अधिकार है कि आप हमको कहिए, और अगर हमको भी आप में कुछ ऐसा दिखे तो मेरा भी अधिकार है कि हम आपको कहें। तभी हम एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलके आगे बढ़ सकेंगे। जब वो कुछ घटनाओं को सुना रहे थे साहब के जीवन की, तो आप में से बहुत लोग बार बार हंस रहे थे। और उस समय मुझको बहुत तीव्र, बहुत तेज साहब की स्मृति ऐसी आई कि मुझको लगा कि उन्होंने एक दिन कहा था कि साज से आवाज निकली तो सबने सुनी, लेकिन साज पे क्या बीती ये किसको पता है। आज उनके जीवन की घटना हमारे लिए कहानी है, लेकिन जिस दिन उनके जीवन में घटित हुई थी उस दिन ये पीड़ा थी, दर्द था। तो अगर आज इस घटना को सुन के आपको हंसी आई तो माफ कीजिएगा, शायद आप उस गहराई को समझ नहीं पाए। क्योंकि अगर आपने उस घटना को जिया होता उनके साथ, तो आपकी आंखों में आंसू आते, आपके हृदय में पीड़ा उठती। उन साहब के लिए, उन दीदी के लिए, जिन्होंने हमारे आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम आते हैं, जो जग के लिए आते हैं, दुनिया के लिए आते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं, गिनती में हैं। ज़्यादातर तो अपने लिए आते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए चले जाते हैं, दुनिया उसको याद भी नहीं करती। शिव को गुरु बनाने से पहले हमारा आपका जो जीवन था, उसमें कितने लोग आपको पहचानते थे। अपने मोहल्ले के लोग भी नहीं पहचानते होंगे, शायद आसपास के लोग भी नहीं पहचानते होंगे। लेकिन आज देखिए तो इसी हॉल में हम ही बात कर रहे हैं कि कोई गुरु भाई गुरु बहन बिलासपुर से आए हैं, कोई रायगढ़ से आए हैं, कोई कोरबा से आए, कोई भिलाई से आए, कोई सूरजपुर बलरामपुर से आए। इसी हॉल में जिन लोगों को आप पहले कभी नहीं जानते थे, यहाँ तक कि अपने मोहल्ले में आपको लोग नहीं पहचानते थे, आज शिव की शिष्यता के भाव में जाने पे हमारा परिचय आज क्या हो गया कि हम शिव के शिष्य हुए, तो हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया, हमारी दुनिया कितनी बड़ी हो गई। एक दिन साहब श्री हरिनानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया था, और गुरु का आदेश आया, जो आपने सुना ना, आकाशवाणी हुई कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो, तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, तो तुम क्या करते हो। साहब ने कहा कि मैं क्या करता हूँ। उस दिन भी, इस आकाशवाणी की घटना के समय भी
वो क्या थे? डिप्टी कलेक्टर थे। आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देते हैं? अमूमन सामान्य जीवन में अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप कहते हैं कि हम टीचर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम किसान हैं, हम घर संभालते हैं। अमूमन सामान्य जीवन में लोग यही उत्तर देते हैं। लेकिन उस घटना के समय जब ये आकाशवाणी हुई और पूछा गया उनसे कि तुम क्या करते हो, तो साहब हरिनंदन जी के मन से, उनके मुख से ये नहीं निकला कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ। उनके मुख से उस समय ये निकला कि मैं शिवसे से बनाता हूँ। और वो कहते कि यही कह के मैं फंस गया कि मैं शिवसे से बनाता हूँ। तत्काल आदेश आ गया कि ठीक है, तो तुम जो करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो। और ये खुद क्या करते थे? इन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था और दूसरों को भी शिवसे से बनने के लिए प्रेरित करते थे। कालांतर में उनके द्वारा ये बात दूसरों से कही जाने लगी। नमः शिवाय आया उनके जीवन में, हवा के झोंके के साथ मंत्र का आना। ये सामान्य घटना नहीं है जो हमारे आपके लिए एक हल्की फुल्की कहानी है। उस पर अगर हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि ये सामान्य घटना नहीं है, सामान्य कहानी नहीं है। किसी एक व्यक्ति के तन पे, किसी एक व्यक्ति के शरीर पे शिव की ऊर्जा का संचरण हो जाना, वो भी श्वासों के द्वारा, ये आज तक की इस धरती के इतिहास में कभी किसी के साथ नहीं हुआ। ज्ञान उतरा शिव का। शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के सांसों पे उनका महामंत्र उतर जाना, प्राण मंत्र उतर जाना, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र है जिसके बारे में शास्त्रों ने भी कहा है और ये प्रमाणित है कि इस मंत्र में ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अक्षय स्रोत मतलब एक ऐसा स्रोत जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। अक्षय सतत प्रवाहित है, सतत लगातार चलता ही रहता है। और उस मंत्र का उनकी सांसों पे चढ़ना और उतर जाना। साहब बैठे हैं और सांस पे हवा के झोंके के साथ नमः आया, शिवाय उतर गया। उनकी माँ सामने आंगन में कुछ काम कर रही थी। तो जब आपके साथ कुछ ऐसी अलौकिक घटना हो जाए जो आपका मन समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, तो आप अकबका जाइएगा, खड़े हो जाइएगा, घबरा जाइएगा, हड़बड़ाहट में खड़े हो जाइएगा। वही स्थिति उनके साथ हुई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हवा के साथ ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि कान से सुनते हैं हम, लेकिन साहब ने कहा कि मेरे कान ने नहीं सुना, मेरे मन ने सुना कि नमः आया है और शिवाय उतर गया। ये कौन देख रहा है? ये मन देख रहा है उनका। पूरा पूरा नमः जाता हुआ और शिवाय निकलता हुआ उनको दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन ने देखा ये, और नमः शिवाय का उस तरह से आना, वो हड़बड़ा कर खड़े हो गए, एकदम ही हड़बड़ा गए। हाथ में उनके कमरे की चाबी थी। कमरे की चाबी मतलब आप साहब दीदी के बारे में क्या जानते हैं ये तो मुझको नहीं पता, क्योंकि आपके बीच बहुत पुराने गुरु भाई गुरु बहन भी हैं। शायद वो आपको बताते होंगे या शायद नहीं भी बताते होंगे, क्योंकि जब हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़िए तो हम उससे नहीं जोड़ेंगे आपको जिससे जोड़ने से आप शिव की तरफ चल सकिएगा, और इसके लिए हम आपके बारे में नहीं बताएंगे। तो आज जो चल रहा है उसमें साहब दीदी के शिवलिंग होने के बाद ये देखा जा रहा है कि लोग अपनी बात कहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनकी बात कहना कम पसंद करते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जब तक सूरज नहीं निकलता है
तो सारे आकाश के तारों को लगता है कि मेरी रोशनी है। चांद भी चमकता है तो उसको लगता है कि मेरी रोशनी है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, यानी ज्ञान का उदय होना, मन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाना, चित्त में ज्ञान का प्रकाश फैल जाना, तो जैसे ही ज्ञान का उदय होता है, यानी सूर्योदय होना, सूर्य का उगना, ज्ञान का उगना, तो वैसे ही सूरज के उगते ही सारे तारे, सारे जो चांद है, सब छिप जाते हैं, सबकी रोशनी खत्म हो जाती है, क्योंकि उस सूरज की रोशनी से ही वो सब जगमगा रहे हैं। आज जो भी हम लोग शिवसे से है ना, जितने लोग भी हैं, हम लोग उसी सूरज की रोशनी से जगमगा रहे हैं। तो जैसे ही साहब और दीदी की बात कोई सुनता है, उस बात में और उनके शिव में इतना आकर्षण है कि उसके बाद व्यक्ति का मन तीव्र गति से, बहुत तेजी से उस आकर्षण में जो एक चुंबक की तरह उसको खींचता है, उनके तरफ चला जाता है। और उनके तरफ जो जाता है ना, तो हम लोग को शायद घबराहट होती है, हम लोग को लगता है कि लोग हमको छोड़ देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि साहब दीदी का आकर्षण में पड़ जाएगा तो हमको नहीं पूछेगा। लेकिन साहब ने कहा कि अरे जो शिव की बात करता है, लोग तो उसको प्यार करते ही हैं, लोग तो उसके साथ चलते ही हैं, अलग से ये प्रयास आप क्यों कर रहे हैं? आपको सम्मान चाहिए, आपको ये चाहिए कि लोग आपको जाने, या आपने इतने बड़े क्षेत्र में काम किया है, आप ये चाहते हैं? अरे ये चीज़ें तो महादेव ऐसे ही दे देता है, तो जो वो दे देता है उसके लिए अलग से प्रयास क्यों करते हैं? अब कल से जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें एक बात देखने को मिल रही है कि तीनों सूत्र सब कोई कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि हम तीनों सूत्र कर रहे हैं। इन तीनों सूत्रों के बारे में सही तरीके से लेकिन जानते भी नहीं हैं कि ये आया कैसे। एक के बारे में तो हम लोग अभी बात किए, नमः शिवाय के बारे में, कि जो हड़बड़ा के वो उठे तो चाबी उनके हाथ से छूट गई। कभी किसी ने ये पूछा है कि ये कौन सी चाबी थी जो उनके हाथ में थी जो छूट गई? वो अपने घर में कोई बच्चा क्या रूम के अपने कमरे की चाबी लेकर बैठता है क्या? ऐसा होता है? आप अपने घर में बैठते हैं तो आपके हाथ में चाबी रहती है? अगर घर खुला हुआ है तो आप कोई चाबी लेके बैठते हैं। लेकिन आप में से किसी के मन में ये बात क्यों नहीं हुई कि ये साहब चाबी लेकर क्यों बैठे थे? कोई पूछा? नहीं, क्योंकि हमको नहीं जानना है, हम नहीं जानना चाहते। जब साहब महादेव महादेव करने लगे, 1974 में उन्होंने शिव को गुरु माना, तो महादेव में इतना आकर्षण है कि वो आपके जीवन जगत के आकर्षण को कम कर देते हैं। नमः शिवाय जब सांस पे आया तो हाथों से जो चाबी छूट के गिर गई, कौन सी चाबी थी वो? ये घटना है मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की नामक स्थान की। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे साहब के पिताजी, और साहब उस समय कानून की पढ़ाई कर रहे थे और घर गए हुए थे, यानी तुर्की गए हुए थे, अहाता में बैठे थे, सब कुछ शांत था। 1 वर्ष पूर्व उन्होंने शिव को अपना गुरु माना था, 1974 में। जो बंगला, जो क्वार्टर मिला हुआ था उनके पिताजी को सरकार के तरफ से, साहब हरिंदानंद जी उसमें नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि वो अब इतना महादेव महादेव करते थे कि उनके पिताजी को लग गया था कि मेरा बेटा विक्षिप्त हो गया। हमारा बच्चा भी अगर कोई इतना करने लगे तो हमको लगता है दुनिया की नज़र में वो पागल हो जाता है जो ईश्वर की तरफ चलता है, और जो ईश्वर की तरफ चलता है उसकी नज़र में दुनिया पागल हो जाती है, क्योंकि वो देखता है कि बताओ ये 70-80 साल के जीवन के लिए पागल हुआ जा रहा है, और हजारों साल की यात्रा है इस जीवात्मा की, उसके लिए तो कुछ सोच ही नहीं रहा। तो एक के नज़र में वो व्यक्ति पागल हो जाता है और उसके नज़र में ये दुनिया पागल हो जाती है। साहब के उस क्वार्टर के ठीक सामने एक छोटा सा और क्वार्टर है, उसमें एक कमरे में साहब हरिंदानंद जी इतना ज़्यादा व्यथित थे
कि वो अपने घर में भी सोना छोड़ चुके थे, और सोने के लिए उन्होंने उस घर का एक छोटा सा कमरा लिया, दरी बिछाकर। जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा, और अगले ही 1-2 वर्षों के बाद वो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी चुने गए। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन मन में अंधेरा हो तो हर जगह कम होता है, हर जगह सूनापन होता है। बसंत में भी पतझड़ लगता है अगर मन आपका वीरान है। तो उस समय उनके जीवन में भी ऐसा ही समय चल रहा था। वो उस कमरे में दरी बिछाकर और ईंटा का तकिया लगाकर सो जाते थे, एक छोटा सा बल्ब, क्योंकि उनको कहीं चैन नहीं था। और उनके हाथ में उस समय उसी कमरे की चाबी थी। जब चाबी गिर गई, उनकी माँ ने अंदर से पूछा कि बउआ क्या भुलायल था, का भुलायल रहे। साहब ने कहा कुछ नहीं माँ, कुंजी भुलाई थी, चाबी भुलायल रहे, मिल गई। ये एक वाक्य, एक ऐसा वाक्य है, किसके मुख से निकल रहा है ये? मेरे जीवन की चाबी खो गई थी और आज मिल गई, अभी मिल गई तुरंत। लेकिन वो अपनी माँ को ये बता भी नहीं सके कि क्या मिल गई। ये शिव का प्राण मंत्र मेरे सांसों में उतर गया। ये घटना से वो इतने स्तब्ध थे कि उनके मुख से और कुछ नहीं निकला, बस इतना निकला कि चाबी भुलायल रहे, मिल गई। माँ समझ भी नहीं सके।